स्टूडेंट, गुलाम वंश के कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक इनमें से कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो ये क्या है? समुद्दीन कैमूर से थे, लास्ट गुलाम वंश के। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हुई थी। उसके उपरांत उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इल्तुतमिश तो बना नहीं था, आराम शाह ऐसे कुछ आए थे, ठीक है। तो आराम शाह ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है चालीसा दल अमीरों के दल का दमन करके किसके द्वारा किया गया? तो बलबन ने चालीसा दल का दमन किया था। रजिया के बाद इसने शासन संभाला था, मतलब मेन था, उसके बाद भी रजिया के बाद भी कई हुए थे। नेक्स्ट है मध्य कालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, ये ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है कि किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने किया था, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करने वाला कौन था? तो कुवात उल कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी? तो पृथ्वीराज चौहान जी को, ये ऑप्शन नंबर ए गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। कौन हराया था? गौरी हराया था। किसमें? तो तराइन की द्वितीय युद्ध में हराया था पृथ्वीराज चौहान को। तो उसके बाद जो इंडिया में कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर बैठाया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? तो गुलाम वंश ही था, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो पारसी जो पर्व था इसको किसने किया था? बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन नहीं किए, हाँ बलबन नहीं किए थे, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान का अभिभावक अभिवादन करने के लिए सिजदा और पैबोस, तो ये भी बलबन ने किया था। सिजदा और पैबोस मतलब हाथ मतलब पैर चूमने होने वाला व्यवस्था जो था, ठीक है। नेक्स्ट है गुलाम वंश को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ममलूक वंश कहाँ पर है? ममलूक वंश ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान का शासन काल कितने वर्षों तक था? तो 4 साल लगभग चला था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक का कार्यकाल 4 वर्ष लगभग था? तो वही रजिया का, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का भी। कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं ऑप्शन में है? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन डी है। लगभग 4 साल शासन इसने भी किया था। ये पोलो खेलते हुए मर गया था।
1206 से 1210 तक शासन किया था। अगला है गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। पहले जब ऐबक था तो लाहौर में था राजधानी, जब इल्तुतमिश हुआ तो वो दिल्ली में लाया। अगला है इक्ता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? तो इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रथा लाया था। इक्ता प्रथा मतलब सेवा के बदले क्या देता था? जमीन देता था। अगला है दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले तो कौन था? इल्तुतमिश, रजिया, नसीरुद्दीन बलबन। ठीक है। नेक्स्ट है कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? तो ये 1240 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी? तो रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर आया था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था चंगेज खान। नेक्स्ट है दिल्ली का वह मध्यकालीन शासक कौन था जो मूलतः तुर्की से था और जिसकी मौत पोलो खेलते हुए, पोलो मतलब वही चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ही मारा था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर। भारत में चौगान के नाम से अभी अच्छा क्वेश्चन और है। चौगान के नाम से जाना जाता है खेलते वक्त घोड़े से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही मारा था ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन को नायब ए मुमालिक का पद किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अगला है कि भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इल्तुतमिश। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से एक इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसने दिल्ली को अपनी राजधानी, ये तो सही है। खलीफा की खिल्लत प्राप्त की थी, तो ये भी सही है। आगे देख लेते हैं कि टका और जीतल मुद्रा, तो ये भी सही है। अगला है दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी, तो इसने नहीं की थी, यही नहीं किया था। ठीक है, यही इतना क्वेश्चन है।